अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। और आज जो है ये माशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि सर्दियों की आमद है और आप लोगों ने मेरे कहने एक दफा जरूर लगना है। क्या करना है? आज मैं एक घरेलू टोटका इलाज रेमेडी आज मैं वो बना के आपको दिखा रहा हूं और आपने इस पे अमल जरूर करना है। एक दफा जरूर कीजिएगा क्योंकि 3 दिन का इसका टाइम है। इंशाल्लाह जिसका सर में दर्द है, दर्द शकीका है, आधे सर का दर्द है, आंखों में दर्द है, पिछली साइड पे जो है आराम मगज में तकलीफ रहती है, पीछे पट्ठों का खिंचाव रहता है, तो ये चीजों का इलाज जो है ये 100 साल पुराना है। मेरी वालदा जब हम कहते थे कि अम्मा सर में दर्द हो रही है तो वो क्या करती थी कि यही चीज हमें बना के देती थी। ये हकीकत बात है और आप इस चीज से मेरे से वाकफ हैं कि मैं कभी ना तो झूठ बोलता हूं और ना मुझे इस चीज की आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा ने हमें पिलाया, आज तक हम जो है वो कायम और दायम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और मेरी ये कोशिश है कि सर्दियों की आमद है, सर्दियों से पहले 1 2 दफा 3 दफा, ठीक है, डेली बनाना है आपने। इसको किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सर्दियों में बाद में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका पीने का तरीका क्या है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह एक एक चीज जो है वो बताऊंगा। आप देखिएगा इसमें मैं कई दफा बात कर चुका हूं कि ये जो हलवाई का काम है ये कोई मीठे का काम नहीं है, ये आदि हिकमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत जो है जर्रा बराबर अल्लाह ने मुझे भी अकल दी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास है मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों तक ट्रांसफर करूं। तो आज जो है सर के तमाम नजला, जुकाम, आंखों में दर्द, ये पुटपुड़ियों के अंदर दर्द, ठीक है, ये पीछे वाला सिर दर्द होना, हर वक्त सिर को लेके बैठे रहना, ये चीजें जो है ये इंशाल्लाह इस चीज से खत्म हो जाएगी। आजमाना जो है ये शर्त है और एक दफा मेरे कहने पे ये जरूर बनाइएगा। और चलते हैं अपने किचन की तरफ। इस इलाज को, इस टोटके को, इस रेमेडी को किस तरह लेके चलेंगे ये इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने कूंडा लाजिम लेना है। घर के अंदर कूंडा होता है, हम जो है वो मिर्च नमक का जो काम करते हैं वो होता है। लेकिन अगर आपने ब्लेंडर इस्तेमाल करना है तो आपने ये जो बादाम है इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, लेकिन इसको पीसना है हमने। ये जो हमारे पास खसकाश है, ये खसकाश जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है दिमाग के लिए, सुकून के लिए। ये आप पिएंगे, जैसे जैसे ये जो चीज़ जो है, ये जो रेमेडी है, ये जो टोटका है, इसको जब हम पिएंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़हन को, दिमाग को जो है वो बिल्कुल सुकून आएगा। आपने, मैं आपको बता दूं कि 2 चम्मच जो है वो आपने खसकाश, जो कि मैंने पहले ही भिगोई हुई थी, आपको पता है कि इसके अंदर काफ़ी रेत वगैरह होती है, तो आपने ये 2 चम्मच जो है ये आपने भिगो के ऊपर से उठा लेना है इसको, ठीक है, उसको आपने कुंडी के अंदर डाल लेना है। ये मैं अच्छे तरीके से इसको ऊपर ऊपर से जो है वो निकाल लूंगा। ये 2 चम्मच मैंने भर के जो है ये इसके अंदर डाली थी। ये ऊपर ऊपर से जो है मैंने इसको उतार लिया। सिर्फ आपको दिखाने का मतलब ये है कि मैं एक दफा पहले भी आपको बता चुका हूँ कि खसकास जब भी आपने भिगोनी है, भिगोने के बाद आपने ऊपर ऊपर से इसको उठा लेना है। और अगर आप इसके अंदर जाएं, नीचे देखें इसके, तो ये देखें कितना कचरा है, काला वाला आपको कचरा नजर आ रहा है, ठीक है, ये है इसका, इसके नीचे कचरा। तो इस चीज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज मेरे बताने वाली थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये हो गया, ये एक खुराक है एक आदमी के लिए। दूसरी चीज इसको बता दूं मैं आपको कि ये 2 चम्मच खसकाश, 5 बादाम है, ये देखिए गिनती के 5 बादाम आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। और 2 चम्मच इसके अंदर जाएंगे 4 मगज, 2 चम्मच 4 मगज आपने इसके अंदर डाल लेने हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है 1 चम्मच आपने जो है वो सौंफ डालनी है इसके अंदर। ये देखें 1 चम्मच सौंफ, ये आपने इसके अंदर डाल दी।
ये हो गया आपका नुस्खा। अब क्या करेंगे, देखें, मैं आपको दोबारा समझा दूं, 5 बादाम, 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच 4 मगज, और उसके बाद जो है वो 1 चम्मच आपने छोटा वाला बराबर का भर के आपने सौंफ का डालना है। ठीक है, ये हो गई। इसके साथ जो है ये 2 चम्मच आटे का जो छान होता है, आटे का छान जो है वो आपने डालना है इसके अंदर। ठीक है, आटे का छान 1 चम्मच, घर में आटा है, घर वाला आटा, चक्की का आटा, आपने उसको छान लेना है, जो उसका छान बचे, ठीक है, वो आपने 1 चम्मच भर के जो है वो इसके अंदर आपने डाल लेना है। ये देखिए, ये आधा चम्मच था और ये 1 चम्मच हो गया। ठीक है, ये आटे का छान मैंने डाल दिया। अब ये जो मुरक्कब है इसको हम रगड़ेंगे। ठीक है, पानी के साथ थोड़ा सा डाल के ये रगड़ेंगे, और उसके साथ है गुड़। गुड़ को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। इसके साथ जो है 3 इलायची, ये किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये आगे चल के इंशाल्लाह बताएंगे आपको। और ये है सबसे बेहतरीन चीज, देसी घी। ये देसी घी है, इसका 1 चम्मच किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये लास्ट में आपको बताऊंगा, पहले मैं इसकी तैयारी कर लूँ। ठीक है, ये चीजें, इसको मैं पानी के साथ जो है इसको अच्छा सा रगड़ लूंगा मैं, क्योंकि ये यकजान हो जाए। और जैसे ये रगड़े जाएंगे, अच्छी सी खशखाश जो है ये रगड़ी जाएगी, तो मैं जो है आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और एक चीज मैं आपको समझा दूं कि आपने इसको ब्लेंडर के अंदर जो है वो नहीं करना, क्योंकि खशखाश कभी भी नहीं रगड़ी जाएगी, कभी भी आपसे ये ब्लेंडर के अंदर नहीं रगड़ी जाएगी। आपने इन चारों पांचों चीजों को जो है वो कुंडी के अंदर रगड़ना है, और अच्छा सा रगड़ना है। इसके आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। हल्का सा हम पानी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये ड्राई है, खुश्क है। 1 चम्मच 2 चम्मच आपने पानी डालना है, इसको गीला करना है, और गीला करके इसको आपने रगड़ लेना है। बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं आपको पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप लोगों ने एक दफा, जिसका सर दर्द हो या जिसका कोई भी सिर का जो मसला हो, आपने इससे दूर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिंदगी सबर जाएगी। जब भी आपका सर दर्द हो, जब भी आपका सर की कमजोरी, कहते हैं ना कि आपके सर में कमजोरी है, आप इस चीज को, तो ये उसका नुस्खा है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आप कहिएगा। और देखें, सुनते रहे मेरी बात, जैसे जैसे मेरे ज़हन में जो भी बात आएगी। और दूसरी चीज एक और समझा दूं आपको कि कहते हैं ना कि बड़े जो हैं ये साथ साथ जिंदगी के चलते हैं। तो अब जो भी वालदा की बात मुझे याद आती है वो मैं आप पे गोश गुजार कर देता हूं। कि वो कहती थी कि तुम्हारे सर में कमजोरी हो गई है, आपका जो सर है वो कमजोर हो गया है, तो उसके लिए मैं आपको दूधी बना के देती हूँ। इसका नाम बेसिकली दूधी है, इसको दूधी हम बोलते हैं। तो ये एक नुस्खा है, ये एक रेमेडी है। ठीक है, और इंशाल्लाह ये आपको मैं जरा रगड़ लूँ, इसको रगड़ के आगे चल के बताता हूँ कि इसको किस तरीके से हमने तैयार करना है। अच्छा जी, आपने देखा कि सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, ज्यादा नहीं, 5 मिनट अपनी जिंदगी के लिए ये सर्व कर लें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। ठीक है, ये देखें 5 मिनट लगे और माशाल्लाह ये रेडी हो गया। अच्छा, ये देखें, मैं बता चुका हूँ आपको कि आपने इसको डंडे को निकाल लेना है, और आपने क्या करना है कि हल्का सा पानी जो है वो इसके अंदर शामिल करना है, ऐसे ही अशारतन। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने पानी जो है वो इसके अंदर नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसके अंदर जो है वो दूध शामिल कर देना है। ठीक है, 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध आपने जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको बहुत ताकतवर और बहुत बेहतरीन जो है ये नुस्खा है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आप इसको एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा इसको ट्राई करने के बाद आप कमेंट्स में लिखेंगे कि सर आपकी ये दूधी जो है सर के दर्द के लिए जो मैंने बनाई थी उसका नतीजा क्या निकला। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं समझता हूँ कि साल 2 साल से भी जिसका सर दर्द हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको बनाएगी, और बनाने के बाद जो है वो मेरे लिए दुआएं इंशाल्लाह जरूर करेगी। ठीक है, ये आपने कढ़ाई के अंदर डाल देना है, और ये जो बचा हुआ है इसको मैं कोशिश करूंगा कि हल्का सा दूध जो इसके अंदर है और जो बचा हुआ इसका
खसकाश वगैरह है वो भी इंशाल्लाह निकल आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसका चूल्हा जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो जला देना है। ठीक है, अब इसको उबाल दिलाना है। हमने ये गिलास हमने दूध का डाला है ना, 1 पाव दूध जो है वो आपने इसके अंदर डालना है। थोड़ा सा पानी मिक्स होकर ये 1.5 पाव हो जाएगा। आपने वो 1.5 पाव वाला पानी जो है वो आपने ड्राई करना है, हल्की आंच के ऊपर ये उबलता रहे, पक पक के इसका तमाम असर जो है वो दूध के अंदर आ जाए। ठीक है, अब मैंने चूल्हा जला दिया और हल्के हाथ के साथ मैं इसको चलाता रहूंगा। उसकी वजह ये है, अच्छा जी, चूल्हा जल गया और अब जो है इसको उबाल दिलाऊंगा मैं। ये माशाल्लाह पकेगा और पक पक के ये जो पानी मैंने इसके अंदर डाला था, मतलब जैसे फर्ज करो कि ये आधा कप पानी इसके अंदर है, तो उसको हमने ड्राई करना है, खुश्क करना है। ना समझ आए कोई बात नहीं, इसको 2-3 उबाले दिलाइएगा, दिलाने के बाद आप निकाल लीजिएगा इसको, और मैं समझाता हूँ आखिरी जो मामला है इसका वो कैसा है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ये बहुत ही जबरदस्त जो है ये आपका सर का इलाज जो है ये इंशाल्लाह होगा। और आज तो मेरी मौजें लग गई हैं, आज तो मैं ये पी के सोऊंगा। रात को मैं आपको इंशाल्लाह टेबल पे बताऊंगा मैं आपको कि ये किस तरह पीना किस तरीके से है। ये सारी तफसील जो है ये आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा। इसको पक लेने दे, अभी ये उबाल आएगा, हम आपको दिखाएंगे और फिर ये पकेगा, फिर आपको दिखाएंगे, उसके बाद निकालेंगे। उसके बाद एक लास्ट वाला जो काम है वो अहम जो है वो मैं आपको बता के फिर मैं आगे इंशाल्लाह चलूंगा। अच्छा, ये आप देखें माशाल्लाह इसको उबाल आ चुका है और मैं भी हल्के हाथ के साथ इसको पका रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन अहम बहुत है, खास बहुत है। जिसे कहते हैं ना कि खास है, ये बड़ी चीज तो नहीं है लेकिन बड़ी खास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेशल है। और इसको जो है वो थोड़ा सा और सुखाऊंगा मैं। अभी उबाल आया, 5-6 उबाले इसको आएंगे। एक तो ये है कि सारा तमाम चीज़ों का जो असर है वो 4 मगज़ हैं, जैसे कि आपकी सौंफ है, बादाम है, खसकाश है, और इन चीज़ों का जो है वो असर निकल के इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, अब ये पकना शुरू हो गया। अब एक चीज़ और बता दूं जो अहम बताना चाह रहा था मैं, इसको शुगर वाले लोग भी जो हैं वो भी पी सकते हैं। आप इसके अंदर कुछ ना डालें, ठीक है, आप इसी तरीके से पी लें। हो सके डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, अगर आपको जितनी वो दवाई जो है आपकी जो आप खाते हैं किसी भी चीज के अंदर, चाय के अंदर डाल के गोली डालते हैं या कुछ भी डालते हैं या पाउडर डालते हैं, वो आप प्याली के अंदर इसको डाल के आपने वो पाउडर जो है वो डाल के आपने वो पी लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर भी आपको अल्लाह ताला सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। आपके दिमाग की जो है ये कमजोरियां सारी निकल जाएंगी, आपके सिर की दर्द जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये लाजम चीजें थी जो मेरे जहन में आ रहा था, और इसको मैं अभी पका रहा हूँ। सिर्फ 2-4 मिनट और पकाऊंगा क्योंकि ये अब सूखता चला जा रहा है, और हल्की आंच में मैं इसलिए पका रहा हूँ कि तमाम चीजों का असर जो है वो निकल के आ जाए। अब मैं देखें मेरे पास है 2 चम्मच जो है ये गुड़ है। अगर आपने गुड़ इस्तेमाल करना है ठीक है, चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप इसके अंदर। लेकिन गुड़ जो है ये बेटर तरीका है, जो इसका नुस्खा है वो गुड़ का है। ये गुड़ मैंने छुरी के साथ काट के मैंने रखा हुआ था। 2 चम्मच गुड़ है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। ठीक है, अब ये माशाल्लाह ये जैसे गुड़ इसका घुल जाता है, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाता है, तो ये आपकी ये जो नुस्खा है ये हमारा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और आप देखें कितना गाढ़ा हो गया है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको कि कितने गाढ़े इसके बबल जो हैं वो होने शुरू हो गए, क्योंकि फूल गया है। इसके हर अंदर जो चीज़ है, जो तमाम चीज़ें जो डाली हैं मैंने वो फूल गई हैं। अच्छा, ये गुड़ को मैं मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे माशाल्लाह चूल्हे को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, अब ये गुड़ हमारा जो है ये घुल चुका है, और ये आपका जो दूधी है, इसको दूधी हम तो बोलते हैं क्योंकि बार बार मैं वही नाम लूंगा जो इसका नाम है। और ये आपकी दूधी रेडी हो गई। अच्छा, ये आपने क्या करना है, ये साइडें इसकी साफ करके आपने इसको उठा के आपने किसी भी छन्नी के ऊपर, किसी भी दुपट्टे के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जो है वो आपने इसको छान लेना है। ठीक है, और इसको हला के आपने सारा अच्छे तरीके से जो है ये इसकी दूधी जो है वो निकाल लेनी है। ये देखें माशाल्लाह कितना फूला हुआ है,
और अगर आप चाहें तो इसी तरीके से भी इसको पी सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है, कोई इसकी ममानियत नहीं है। ठीक है, और ये मैं अच्छे तरीके से जो है इसको छान लूंगा। अगर आप छानना पसंद करें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसी तरीके से भी जो है वो इसको पी सकते हैं, कोई इसमें ममानियत वाली बात नहीं। ठीक है, इसको मैं निचोड़ लूंगा और निचोड़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो आखिर वाला सीन है वो क्या है, आखिर का तरीकाकार क्या है इसका। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें से निकल के आ गई। इसके समेत भी आप पी लें, इसके अंदर बादाम है, इसके अंदर खसकाश है, इसके अंदर सौंफ है, इसके अंदर 4 मगज हैं। अगर इसको मिक्स करके भी पी सकते हैं तो पी लीजिएगा। ठीक है, और इसको मैं जरा साइड पे हटा देता हूँ। ये यहाँ रख लेते हैं। अब हमने लास्ट वाला काम क्या करना है इसके साथ, कि कोई सा भी पैन आप ले लें, छोटा पैन ले लें, कोई इसका मसला नहीं है। आपने उसको चूल्हे पे रखना है और चूल्हे पे रखने के बाद आपने क्या करना है कि 1 चम्मच, इस नुस्खे के लिए 1 चम्मच, अगर आपने इसको डबल कर लिया तो फिर इसके देसी घी के जो हैं ये 2 चम्मच हो जाएंगे। ये 1 चम्मच आपने देसी घी का जो है वो इसके अंदर आपने डाल लेना है। ये देसी घी है मेरे पास। ठीक है, डालडा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है घी वो दूसरा है, वनस्पति घी है, लेकिन ये देसी घी है। ठीक है, एक साइड पे, क्योंकि थोड़ा सा घी है और हमारा सामान भी जो है थोड़ा सा ही है, तो ये जो दूधी है इसको क्या करेंगे कि ये माशाल्लाह गर्म हो जाएगा जैसे ही, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इलायची का बुखार लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी जरा इसका जो घी है ये गर्म होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये गर्म हमारा घी हो चुका है और ये जो 3 इलायची है ये इसके अंदर जो है वो मैंने शामिल कर ली। अब इसको कड़कड़ा लूंगा, थोड़ा सा इसको पका लूंगा। पकाने के बाद जो है वो इसके अंदर मैं बुखार लगाऊंगा इसका। ठीक है, मैं अभी जरा 2 मिनट लगेंगे, कोई इसका मसला नहीं है। ये तरीकाकार जो है ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि दूधी बनाने का जो तरीका है वो ये है, और उसको बगार देसी घी का जरूर लगाइएगा। यही इसका कंबाइन है, यही इसका कॉम्बिनेशन है। एक तो देसी घी 1 चम्मच होगा, माशाल्लाह उसका भी जवाब नहीं। कौन सी ऐसी चीज है जो कि सेहत के लिए मुज़र है? बादाम है, खसकाश है और सौंफ है, 4 मगज हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें ये दिमाग के लिए इतनी जबरदस्त हैं जिसका जवाब नहीं। अब माशाल्लाह ये जो है हमारी इलायची ये कड़कड़ा चुकी है। अब आपने इसके अंदर जो है ये बघार लगा देना है। ठीक है, और मैं आपको आगे चल के जो है इसको निकाल लेते हैं एक प्याली के अंदर। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको आज की जो है ये इलाज जो है, ये रेमेडी जो है ये आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, ये एक आदमी के पीने की खुराक है। ये एक खुराक एक दिन, दूसरी खुराक दूसरे दिन, तीसरी खुराक तीसरे दिन, ये आपने 3 खुराकें पीनी हैं। और ये किस तरह पीनी है ये आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह टेबल पे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ पूरी तफसील। तो आपने देखा माशाल्लाह ये दूधी जो है ये मैंने रेडी कर दी। आपको सर के दर्द का इलाज जो है 100% दुरुस्त जो है इलाज है, मैंने आपको बता दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने इसको 7 दिन तक पी लिया, 7 दिन पीना है, 7 दिन छोड़ना है। बेशक साल के क्यों नहीं दर्द हो रही हो सर के अंदर, एक साइड में दर्द, आधे सर की दर्द, दर्द शकीका जो है, पिछले हराम मगज की दर्द जो है, आंखों का खचाव, पिछले पट्ठों का जो है, गर्दन के पट्ठों का खचाव हो, तो ये इंशाल्लाह 7 दिन पीना है आपने और 7 दिन जो है वो छोड़ना है। फिर 7 दिन आपने पी लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 डेढ़ साल तक तो आपके ये तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं ये बड़े अल्लाह के हुक्म के साथ जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको पीने का तरीका मैंने बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये कोई एक प्याली नहीं है कि दूध की प्याली बनी, ये ताकत का खजाना है ये। और ईमानदारी के साथ मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पीने का तरीका इसका क्या है, शाम को रोटी कम खानी है, सोते वक्त जब आपने बिस्तर पे जाना है तो ये प्याली नीम गरम जो है, नीम गरम दूध इसका करके आपने इसको पी के
तो जब आपने चारपाई पे लेटना है तो आपने गर्दन को इस तरह कर लेना है, सराहना नहीं रखना, सिर्फ 10 मिनट के लिए। सराहना आपने नीचे तकिया नहीं रखना, बिल्कुल लेवल पे करके गर्दन को उठा के आपने ये पिछले सर पे ले आना है, अपने सर को, मुंह को उठा लेना है आपने। तो इस तरीके से आपने सिर्फ 10 मिनट, घड़ी के 10 मिनट आप खड़े होने के बाद, पीने के बाद आपने जो है वो उसको सीधा हो जाना, फिर जैसे मर्जी आप सो जाए। और देखिएगा, पहली बात तो ये कि उस रात, जिस रात ये पिएंगे, उस रात की नींद देखिएगा किस तरीके से तमाम आपके ख्यालात, आवाजारी, परेशानी तमाम निकाल के बाहर रख देगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सोएंगे। और अल्लाह पाक से ये दुआ है मेरी कि परवरदिगार आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मैं ये दुआ करता हूं कि मेरी जो काविश है ये आप तक पहुंचाने की, अल्लाह पाक इसको भी कबूल और मंजूर फरमाए। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।